नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का। आईपीएल पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई समाअत। जितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, क्या उतना पानी सूखे से मुतासर इलाकों के दे सकते हो? अदालत का बीसीसीआई से सवाल। पानी की किल्लत से दो चार लातूर पहुंची वाटर एक्सप्रेस। 10 टैंकरों में 5 लाख लीटर पीने का पानी। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी मफाद की होड़। भिवंडी में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग पर पाया गया काबू। इमारत में फंसे लोगों को बाहिफाजत निकाला गया बाहर। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का मुंबई दौरा। देवनाथ डंपिंग ग्राउंड का लिया जायजा। स्वच्छ अभियान पर उठाए सवाल। हड़ताली सराफा ताजरों से भी की मुलाकात। और अब खबरों की तफसील। बॉम्बे हाईकोर्ट में पानी के मसले के पेश नजर आईपीएल पर डाली गई पीआईएल पर समाअत करते हुए अदालत ने बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया। अदालत ने बीसीसीआई से पूछा कि आईपीएल में जितना पानी खर्च हो रहा है, क्या उतना ही पानी सूखे से मुतासर इलाकों में भेजा जाएगा? पानी की परेशानी से दो चार महाराष्ट्र के लातूर में वाटर एक्सप्रेस पानी लेकर पहुंच गई है। इस ट्रेन के 10 टैंकरों में 5 लाख लीटर पानी भरा गया है, लेकिन इस सिलसिले में सियासत भी देखने को मिल रही है। पानी की परेशानी से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर में वाटर एक्सप्रेस पानी लेकर पहुंच गई है। इस ट्रेन के 10 टैंकरों में 5 लाख लीटर पीने का पानी भरा गया है। इस महीने की 15 तारीख को मजीद और 5 लाख लीटर पानी लातूर पहुंचाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन 15,750 गांव की प्यास बुझा सकती है। ये पहली बार है जब कहीं पानी पहुंचाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। वजारत रेलवे की जानिब से ये ट्रेन 8 अप्रैल को रवाना हुई थी। पानी ले जाने के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर तैयार किया गया है। वाटर एक्सप्रेस को लातूर लाने वाले ड्राइवर ने बताया कि ट्रेन के आने से यहाँ के लोग काफी खुश हैं और उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऐसी ट्रेन चलाई है। पाण्याचं सातत्यानं दरवर्षी कमी होत जाणारा पाऊस आणि या पावसाच्या कमी होत जाणाऱ्या क्रमाप्रमाणे इथल्या सर्वसामान्य लोकांनीही काही गोष्टी करणं अपेक्षित असताना त्या आमच्याकडनंही काही चुका झालेल्या असतील। विशेषतः जलपुनर्भरणाची शासनाकडनं गेले 5 वर्ष झाली चालली जाणारी जी योजना आहे, त्या योजनेची अंमलबजावणी जर झाली असती तर कदाचित आमच्या कूपनलिकेचं पाणी इथं बंद पडलेलं नसतं। पानी की ट्रेन लातूर पहुंच गई है, लेकिन पानी पहुंचने के साथ साथ यहाँ सियासत भी पहुंच गई है। बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इसे अपनी हुसूलियाबी में शामिल कर लिया है। लातूर में बीजेपी लीडरान ने गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यहाँ कभी पानी को लेकर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ 3 महीने में अपना वादा पूरा कर दिया। देखो, पिछली सरकार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ के लातूर के थे और 10 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया वो सिर्फ 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ये काम किया है। और महाराष्ट्र में ये पहला उदाहरण है कि लातूर को आज रेलवे से पानी आता है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए दिवाली से कम का दिन नहीं है। इसमें पानी की राजनीति करने की कोई आवश्यकता है ऐसा मैं नहीं मानता। इसके बजाय लोगों तक ये पानी कैसे पहुँचे, इस पर सभी राजनीतिक दलों ने ध्यान देना चाहिए और ऐसी पोस्टरबाजी से परे रहना चाहिए। सियासत और सियासी दावों के बीच राहत की बात यह है कि शदीद गर्मी में जरूरतमंदों के लिए पानी की दस्तयाबी हो रही है, जिससे लोगों को राहत जरूर महसूस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो एक तरफ मराठवाड़ा में लोग पानी के बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परभनी में महानगर पालिका की पानी सप्लाई महकमे की लापरवाही की वजह से लाखों लीटर पानी जाया हो रहा है। यहाँ वाकई डैम के तकरीबन 46 दरवाजों की हालत खराब है, जिससे पानी जाया हो रहा है। डैम के इस सूरत हाल पर महानगर पालिका इंतजामिया के रोल पर भी सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड का दौरा करके हालात का जायजा लिया। राहुल गांधी ने जायजे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सफाई मुहिम पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने मुंबई के झवेरी बाजार पहुंचकर सर्राफा ताजिरों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ सर्राफा ताजिरों की हड़ताल की हिमायत करती है। तो पीएम को या और सीएम को कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस डंप को बंद कराना चाहिए और कोई ना कोई स्ट्रेटेजी निकालनी चाहिए। सिर्फ स्वच्छ भारत बोलना और स्वच्छ भारत करना दो अलग बातें हैं। दुख की बात यहाँ है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई विजन नहीं है कि इसको हम कैसे साफ करें। नारा जरूर दे दिया है स्वच्छ भारत का, अब प्रधानमंत्री के ऊपर है और सरकार के ऊपर है कि अब इसको ये साफ करें। आज सुबह मुंबई से मुत्तसिल भिवंडी में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। 150 से ज्यादा अफराद इस इमारत के अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। कासिमपुर के रिहायशी इलाके में बनी इस इमारत में गारमेंट के कारखाने में ये आग लगी। जो चीजें जो हैं वो खाकस्तर भी हुई हैं। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामले पर प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल को बुरी जमानत दे दी गई है। दरअसल पहले राहुल ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया था। उसके बाद राहुल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जहां उसे अबूरी जमानत मिल गई है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स के मौके पर ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश करने के लिए चादर महाराष्ट्र बीजेपी के मुस्लिम लीडरान के हवाले की है। ख्वाजा अजमेरी के लिए अकीदत व मोहब्बत की चादर बीजेपी अकलियती मोर्चा के रियासती सदर जमाल सिद्दीकी और मुंबई बीजेपी के नायब सदर के अलावा दिगर ओहदेदारान चादर लेकर अजमेर के लिए रवाना होंगे। शनि शिंगणापुर मंदिर और कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में खवातीन का दाखिला यकीनी बनाने के बाद भूमाता ब्रिगेड ने अब मुंबई के हाजी अली दरगाह में खवातीन के दाखिले के लिए एहतजाज करने का मंसूबा बनाया है। तृप्ति देसाई ने इसके लिए बाकायदा तौर पर तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। साथ ही शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के बयान पर तृप्ति देसाई ने माफी का भी मुतालबा किया है। उनके मुताबिक अगर स्वरूपानंद माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। याचं जे आंदोलन 28 जानेवारीला शनी शिंगणापूर नंतर झालं तेव्हा आम्ही त्याला पाठिंबाही दिलेला होता। कालच अनेक मुस्लिम महिला ज्या आहेत त्यांनी मला फोनही केलेले आहेत, त्यांच्याशी संपर्क झालेला आहे आणि त्यांनी सांगितलं की आपण पुढाकार घ्या, आम्ही सगळ्या तयार आहोत। आणि हाजी अली च्या दर्ग्यामध्ये हायकोर्टाची केस तर पेंडिंग आहे, परंतु हायकोर्टावर सुद्धा दबाव आणण्यासाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरणं गरजेचं आहे। त्यामुळे निश्चितच पुढच्या आठवड्यामध्ये हाजी अली दर्ग्यामध्ये आंदोलन कुठल्या पद्धतीने करायचं, कशा पद्धतीने तो लढा उभा करायचा या संदर्भात रणनीती ठरणार आहे।
मुंबई में मुनक्किदा 19वीं कुल हिंद मुसाबिका कुरान बहुस्न खूब इख्तिताम पजीर हुआ। आखिरी नशिस्त के मुसाबिका में हिस्सा लेने वाले हुफाज कराम को इनाम से नवाजा गया। मदरसा जामिया मजहर सआदत गुजरात के तालिब इल्म मोहम्मद जैन बिन मोहम्मद आसिम को अव्वल इनाम से नवाजा गया, जबकि औरंगाबाद के मदरसा जामिया उमर बिन खत्ताब के तालिब इल्म मोहम्मद फ़हीम बिन मोहम्मद फयाज को दूसरा इनाम और मदरसा जामिया मजहर सआदत गुजरात के ही तालिब इल्म मोहम्मद रईस बिन रजा को तीसरे इनाम से नवाजा गया। और अब नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक को पानी की शदीद किल्लत का सामना। वजीर आला सिद्धारमैया 15 अप्रैल से करेंगे खुश्क-साली से मुतासरा अजला का दौरा। गुलबर्गा में महज 23 सीटों के साथ कांग्रेस मेयर और नायब मेयर बनाने में कामयाब। 41 के मुकाबले बीजेपी उम्मीदवार को मिले सिर्फ 16 वोट। वजीर सेहत यूटी कादिर ने किया गदग जिले अस्पताल का दौरा। अस्पताल की बदहाली और डॉक्टरों के रवैये पर जताई नाराजगी। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला सिद्धारमैया ने 15 अप्रैल से खुश्क-साली से मुतासर इलाकों का दौरा करके वहां पर किए गए इक़दाम के मुतालिक जायजा लेने का फैसला किया है। गर्मी का मौसम शुरू होने के फौरी बाद कर्नाटक में खुश्क-साली की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। लोग हर जगह पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। जानवरों के लिए चारा दस्तयाब नहीं है, जिसके सबब किसान जानवरों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। इन तमाम सूरत-ए-हाल का जायजा लेने और उन हालात पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने मुताल्लिक़ अफसरों को हिदायत देने की गरज से वजीर आला सिद्धारमैया कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। वजीर आला सिद्धारमैया 15 अप्रैल को बिदर कलबुर्गी का दौरा करेंगे। वहीं 16 अप्रैल को रायचूर और यादगीर जिले का दौरा करके वहां के खुश्क-साली से मुतासर इलाकों में किए गए इक़दाम का जायजा लेंगे। गुलबर्गा मजलिसे बल्दिया पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ओहदों पर कांग्रेस ने बासानी जीत दर्ज की है। वजीर सेहत यूटी कादिर ने गदग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की बदहाली और डॉक्टरों के रवैये पर भी बरहमी जाहिर की। वजीर मौसूफ जब खवातीन के वार्ड में दाखिल हुए तो देखा कि बिस्तरों पर से कपड़े गायब थे और मरीज खातून बगैर कपड़े के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वार्ड की अबतर हालत देखकर वजीर सेहत यूटी कादिर ने अस्पताल के अमले को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने मैटरनिटी वार्ड का भी जायजा लिया और वहां की हालत देखकर आपे से बाहर हो गए। उनके साथ मौजूद गेम्स के डायरेक्टर TS रेड्डी, सर्जन SG पेल और AC मंजुनाथ पर बरहमी जाहिर की और वार्निंग देते हुए कहा कि 1 हफ्ते में अस्पताल की सूरत-ए-हाल नहीं सुधारने की सूरत में तमाम को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। हर साल की तरह इस साल भी कर्नाटक के रायचूर शहर में सुन्नत इब्राहिमी खतना कैंप का इनेकाद किया गया। शहर के मारूफ तबीब डॉक्टर नूर मोहम्मद की जानिब से हर साल मुनक्किद किए जाने वाले खतना कैंप की इस बार सिल्वर जुबली तकरीब मनाई गई। तो आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। साथ ही साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। सर पर टोपी, सीधे साधे और बारिश दिखाई देने वाले ये शख्स रायचूर के मारूफ तबीब हैं। डॉक्टर नूर मोहम्मद के नाम से मशहूर ये तबीब गरीबों के मसीहा समझे जाते हैं। डॉक्टर नूर मोहम्मद को ये एजाज हासिल है कि वो गुज़िश्ता 25 साल से ज्यादा अरसे से मुफ्त सुन्नत इब्राहिमी खतना कैंप मुनक़िद करते आ रहे हैं।
हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने 313 बच्चों की मुफ्त खतना की और इस साल डॉक्टर नूर मोहम्मद और उनकी टीम ने सिल्वर जुबली तकरीब भी मनाई। डॉक्टर नूर मोहम्मद खतना के लिए न सिर्फ रायचूर बल्कि पड़ोसी अजला में भी मकबूल हैं। लोग दूर दराज इलाकों से अपने बच्चों की खतना के लिए रायचूर आते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि डॉक्टर नूर मोहम्मद का खतना करने का तरीका मुख्तलिफ है। नूर मोहम्मद बच्चों के खतना के दौरान ज्यादा वक्त नहीं लेते और उनके इलाज से जख्म जल्दी सूख जाते हैं। डॉक्टर नूर मोहम्मद का कहना है कि मजहब इस्लाम के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी खतना करना एक अजीम खिदमत है। डॉक्टर नूर मोहम्मद मुफ्त खतना कैंप के 25 साल पूरे होने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि दौलत कमाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन मुफ्त खतना कैंप के जरिए इन्हें रूहानी सुकून हासिल होता है। 25 साल से फ्री खतना क्या, इसमें दवाएं वगैरह इंजेक्शन सब मैं अपनी ज़ाती पैसों की मुफ्त देता हूँ पब्लिक को। और आज तक किसी कदम की ना कोई शिकायत है ना शिकवा है और बच्चा जरा चंद सेकंड्स के अंदर चलने के काबिल बनाता हूँ। मुफ्त खतना कैंप के 25 साल पूरे होने पर मुकामी उलमाए किराम, मुशाइखीन, सियासतदान, समाजी कारकुन और अवाम ने डॉक्टर नूर मोहम्मद को मुबारकबाद दी और डॉक्टर नूर मोहम्मद की खिदमत की दिल खोलकर सताइश की। हमारा मजहब पाकीज़गी सिखाता है और पाकीज़गी की तदबीरों में से एक तस्वीर बचपन में बच्चे को खतना कर लेना है। मेहरबानी तो महले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, इसकी मिज़दाद हमारे डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब हैं, जो पिछले 25 सालों से हमारे शहर में मुफ्त खतना कैंप लगवा रहे हैं। ये खतना कैंप हम 25 सालों से अंजाम देते आ रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें हमको कामयाब कर रहा है और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। खास बात यह है कि डॉक्टर नूर मोहम्मद खतना करने के अलावा बच्चों को मुफ्त में अद्वियात भी देते हैं। मुकामी अवाम सुन्नत इब्राहिमी खतना कैंप के 25 साल पूरे होने पर डॉक्टर नूर मोहम्मद से नेक तमन्नाएं कर रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि डॉक्टर नूर मोहम्मद दूसरों के लिए एक मिसाल है। ईटीवी न्यूज़, रायचूर।